पैंदी है तरीके से जट दी कचहरिया च मेले लग दे। हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। हम इस टाइम वीडियो बनाने का एक कोई मैसेज देना आप लोगों को यार। आज बहुत बड़ा कांड हो गया था मेरे साथ। पूरी स्टोरी मैं बताना चाहूँगा, अच्छे से सुनो। वो वीडियो बनाया होगा और सब वायरल गया होगा, इस वजह तो से मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी अपना बता दूँ, क्योंकि सारी बात पहले आप सुन लो। शाम का टाइम था, 8 साढ़े 7 का टाइम था। 7 बजे चाय दे के गई। हाँ, 7 साढ़े 7 का टाइम था। एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले बता चुका, मेरा भाई है थोड़ा सा पैरालाइज्ड है। वो मतलब एक लात से वो कम दबा के चलता है उसको। तो रात को वो गया, आज ट्यूसडे था, वो स्कूटी लेके चला गया रात। थोड़ा सा अपने कहता चल मैं जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ। मैंने कहा, मम्मी को बता के गया था। तो हमने सोचा वो रोज़ ही जाता था, ऐसा नहीं है कि पहली बार गया, वो रोज़ जाता था। तो आज वो गया, आज क्राउड था, शायद ट्यूसडे की वजह से मंदिर में क्राउड था। कहीं स्कूटी पुलिस वालों ने रोकी होगी, तो वो आया घर पे रोता। वो ऐसे ही रोने लग गया, मम्मी के पास आके रो रहा था। तो उसने मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी स्कूटरी पुलिस वालों ने रोक लिया। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, तो जो भी होगा आप सुबह देख लेंगे। वो कह रहा नहीं मेरी स्कूटरी रख ली, ये वो कर लिया। तो मैंने कहा तू मम्मी को क्या बता रहा है। मैंने जैसे हम नॉर्मल घर पे बात करते हैं, कोई भी है फैमिली मेम्बर पूछने लग जाता है। तो मैंने उसको पूछा तू रो क्यों रहा है। तो मैं कहा ऐसी इतनी सी बात के लिए तू रोने लग गया बच्चों जैसे। मैं कहा चलते हैं हम। कहाँ तेरी स्कूटरी। करा मेरा स्कूटरी ये मंदिर के पास रोक लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। मेरे पे एलिगेशन लगा रहे कि तू ब्रेक नहीं मारे, हमने तुझे बोला रुकने के लिए, तू रुका नहीं। क्योंकि उसकी सच में गाइस, उसकी स्कूटरी का एक ब्रेक कम ही लगता है। वो उसने रोका भी होगा, शायद उससे रुका नहीं होगा, थोड़ा सा आगे जाके स्कूटरी रुका होगा उससे। तो जब हम पहुंचे वहाँ पे, मैंने उनसे बोला, मैं कहा सर, मैंने काफ़ी पुलिस वाले थे वहाँ पे, उसका लोगों का चलान चुन भी काट रहे थे। मैंने सोचा चल बात करके देख लेता हूँ। मैंने कहा सर सॉरी, इसकी एक्चुअली स्कूटरी आपने रोकना चाहा होगा, इसकी स्कूटरी का ब्रेक फेल, आप दबा के देख लो। कहते हैं हाँ ब्रेक फेल है तो लेके कैसे फिर रहा है, इसने हेलमेट भी नहीं पहना था और इसके पास पेपर भी नहीं है गाड़ी के। मैं कहा सर पहली बात तो ये कि पंजाब में हेलमेट कौन पहनता है, आप खुद ही सोचो, कोई नहीं पहनता। मैंने उनको वैसे ही बोल दिया, मैंने कहा सर आप मुझे दिखा दीजिए कोई हेलमेट पहन के पंजाब में चला रहा है गाड़ी। तो इस वजह से उनको मेरे पे गुस्सा आ गया पुलिस वालों को कि हम मैं उनके वो गिना रहा था कि मैंने कहा देखो पहली बात तो कितने सारी गाड़ियाँ आप रोकते हो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सर आप किसी पे एलिगेशन लगा दो कि उसने ब्रेक नहीं मारा, ये नहीं हुआ, एकदम से आप किसी को भी आगे आ जाओगे, कैसे रोक पाएगा इंसान। ठीक है, ये क्या लगा पड़ा वाइट सा, अच्छा तो कैसे रोकेगा। तो मैंने कहा अब ठीक है आपने स्कूटी रोक लिया, अब अभी जो भी आप चलान भर लो सर, तो स्कूटी दे दो। मैं कहा वो मेरा भाई बच्चों जैसे रो रहा है। कहते नहीं स्कूटी तो नहीं छोड़ेंगे और इसको भी अंदर करेंगे। मैं कहा इसको अंदर करने का क्या मतलब, ये तो घर पे ही आ गया था, ये तो एक्चुअली मुझे घर पे आके हमने इसने बताया कि मैं स्कूटी रोक ली। मैंने आपको रिक्वेस्ट करने आएंगे सर कि स्कूटी दे दीजिए, और नहीं देना तो आप चलान भर लीजिए, अब जो भी है हम दे देंगे। कह रहे नहीं इसको अंदर करेंगे। तो जैसे मैंने उनको बोला कि अंदर तो या किस बेस पे आप अंदर करोगे, इसने कोई एक्सीडेंट किया या किसी को इसने ठोका है या किसी को मारा है या इसने कोई बदतमीजी की किसी के साथ, किस बेस पे आप अंदर करोगे। कहते नहीं हम पर्चा दर्ज करेंगे। कुछ भी है यार, मतलब भाई तो भाई होता है ना, चाहे कोई भी है, हर कोई अपने भाई बहन के लिए आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे आप अंदर कर दोगे, फालतू का आप केस बना रहे हो उसमें। छोटी सी बात का पुलिस वालों ने इतना बड़ा इशू बना दिया। जैसे मैंने उनके कानून गिनाने शुरू किए, तो एक पुलिस वाले ने टीका लगा रखा था माथे पे। तो वो आया, कहीं से आया मुझे नहीं पता, अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, 8-9 बजे, 8:30 हो चुके थे। वो कहीं से आया, उसने मेरे ऐसे हाथ पकड़ लिया, ऐसे मैं खड़ा था बात कर रहा था, इस तरह से मैं बात कर रहा था पुलिस वालों से। तो उसने मेरे हाथ पकड़े और मुझे करा तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसे बोला मुझे। तो मुझे लगा पता नहीं, अभी इतना हम बोल रहे थे, मुझे लगा कि हाथ क्यों पकड़े थे। मैंने उसको झटका, मतलब उसको थोड़ा सा मैंने झटका कि आप मेरे हाथ नहीं पकड़ सकते, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप मेरे हाथ नहीं पकड़ सकते। तो वैसे ही मैंने झटका मारा ना, वो पुलिस वाला जाके उधर गिर रहा है भाई, उसको लगा कि मैंने धक्का दे दिया, वो बड़ी बहुत इशू बना दिया। ऐसे मैंने उसको थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना आप मेरे हाथ नहीं पकड़ सकते, तो वो गिर गया। पुलिस वालों ने मेरे भाई को मारना वहीं पे शुरू कर दिया कि इसने धक्का मारा। तो मैंने भी उनको बोला कि आप
मार नहीं सकते। मैंने भी बोला आप मार क्यों रहे हैं मेरे भाई को? कहते नहीं हम इसको अंदर लेके जाएंगे। अंदर किस बेस पे? वो हमें दोनों को धक्का दे रहे थे गाड़ी के अंदर। मैं कहा ठीक है, अगर आपको लगता है मैंने बदतमीजी करी, आपको लगता है कि मैंने धक्का देता, आई एम सॉरी, गलती होगी, आई एम सॉरी, लेकिन ये भी तो मेरा हाथ नहीं ना पकड़ सकते। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करी, मेरे हाथ बात करने का ऐसा है, तो मुझे हाथ पकड़ने का इनका क्या मतलब है? आदमी टच नहीं कर सकता मुझे, वो भी पूरी दुनिया के सामने पुलिस वाले मेरे हाथ पकड़े और मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया कि भाई ये सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये मामला चैप्टर ख़त्म कर दीजिए। तो वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। वो हमें धक्के से मेरे भाई को गाड़ी में धकेल रहे हैं और फिर मेरे को भी धकेल रहे हैं। मैं कहा ठीक है, आप हमें दोनों को ले जाओ गाड़ी में। उन्होंने वो वीडियो बनाया गाइस, जब उनको पता नहीं वो वीडियो बना भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं था। मेरे भाई का फ़ोन भी उन्होंने जब्त कर लिया था, एक्चुअली फ़ोन भी ले लिया था उससे, और ये लेके भी नहीं गया? मैं अपना फ़ोन लेके गया। तो बस मेरी मिस्टेक ये रह गई कि मैं जब मेरे भाई ने मुझे लेके जा रहा था कि आजा मेरी स्कूटर चला दो, मैं जे को भी नहीं बता के गया। मैं नीचे ही था किचन में, मैं ऊपर आया, मैं चाबी लेके गया गाड़ी की और मैंने अपना उसमें से अपना लाइसेंस और आईडी प्रूफ निकाल के मैं लेके गया था कि चल मैं शायद उनको यकीन आ जाएगा भाई घर करीब ही है, छोड़ देंगे, ऐसी कोई पुलिस वाले भी इतने कोई जालिम नहीं होते। मुझे ऐसा था नॉर्मल, जस्ट मैंने जे को भी नहीं बताया। जे मुझे पूछ रही है तुम कहाँ जा रहे हो, मैं कहा मैं आप भी आ रहा हूँ। मैं जस्ट ऐसे ही बोल के गया, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता था इतना बड़ा इशू बना लेंगे जब वो बन जाएगा। वही भाई वो उन्होंने मुझे, मैं जब पता नहीं कहाँ से वीडियो, वो तो उन्होंने शायद एडिटिंग कर देंगे, पुलिस वाले कर देंगे। जब मेरे उन्होंने हाथ पकड़े वो तो उन्होंने दिखाएंगे नहीं। मुझे लगता है जब मैं उनको धक्का दे रहा था वो डालेंगे जरूर, डेफिनेटली। वो वीडियो बना भी रहा था कि देखो आपका वीडियो बना है हमारे पास। मैं कहा वीडियो बना, और अब मैं चिल्ला भी वहाँ पे क्या हमारा कसूर बता दिया। बदतमीजी नहीं कर सकते आप, आपका फर्ज है वो कीजिए, आपकी ड्यूटी आप कीजिए, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को ऐसे धक्का नहीं दे सकते। आप पुलिस वाले हो, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करोगे। मैंने जस्ट यही बोला। वो तो भैया हम पे सिर पे चढ़ गए, वो तो लेडीज पुलिस भी बुलाया उन्होंने, सिर्फ वर्दी में थी पुलिस में। किससे आ गई सब मतलब? अरे फोन पे, अच्छा। आई डोंट नो कैसे, मुझे नहीं पता। जब तक मैं गाड़ी में नहीं बैठा, जब तक लेडीज पुलिस नहीं आई थी ना गाइस, मैं गाड़ी में बैठा, मेरे भाई को धक्का दे जा रहे थे। तो उन्होंने लेडीज पुलिस भी आई, एक लड़की आई उनमें से एक, तो वो हमें गाड़ी में बिठा के ले आए। उन्होंने हमारे साथ पुलिस थाने में जो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारे साथ ऊंची आवाज़ में मैंने उनको बोला भी हमारा घर करीब ही है। हमारी बात बताओ, जो तुमने बोला कि तुम टॉम बॉय क्या हो। हाँ, उन्होंने ये भी मुझे बोला कि तुम लड़कों जैसे क्यों बन के घूम रही हो। मैंने कहा प्लीज़ ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप मुझे सवाल नहीं कर सकते कि मेरे बाल छोटे क्यों हैं, ये क्यों है, बड़े क्यों नहीं रखे, आप लड़की हो तो लड़की जैसे क्यों हो। मैं कहा ये मेरी पर्सनल चॉइस है, ये मेरे माँ बाप को हक है पूछने का, आप नहीं हो। जब मैंने इस तरह से बोलना चलो और मेरे से बदतमीजी करने लग गए। तो मुझे कह रहे कि तुम लोगों पे पर्चा दर्ज करेंगे। वो अंदर हम पुलिस स्टेशन में थे, वो कुछ भी बोले जा रहे थे, हम दोनों, मुझे और मेरे भाई को, हम दोनों को कुछ भी बोल रहे थे। वो कह रहे थे हम पर्चा दर्ज करेंगे, तुम लोगों को जेल में डालेंगे, तुम लोग बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो। हम क्या ही बदतमीजी करेंगे, आप खुद ही सोचो, पुलिस वाले के साथ हम क्या ही बदतमीजी करें, वो भी पुलिस थाने के अंदर। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आखिर हम उनसे कभी ना कभी हम भी उनसे हेल्प ही मांग रहे होते हैं। हमें भी पता है कि वो हमारी राखी करते हैं या हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, लेकिन उन्होंने जो बदतमीजी की, जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया, मतलब उन्होंने हमें, मेरी मम्मी को नहीं बताने दिया, हमें किसी को फ़ोन भी नहीं करने दिया। हमने कहा मेरी मम्मी को फ़ोन तो करने दो, आप हमें लेके जा रहे हो तो हमें फ़ोन, मेरी मम्मी को पता तो होना चाहिए, हमारे घर वालों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहते, हम खुद ही बता देंगे। कब बताते? जब मेरी मम्मी को कुछ हो जाता, या जेनू को कुछ हो जाता, या कोई भी घर का मेंबर को कुछ भी हो सकता था। पीछे मेरी मम्मी की इतनी तबीयत खराब रहती है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पर बस यही मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो मिसबिहेव किया मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, हमारे साथ ऊंची ऊंची बातें, हाँ, चिल्ला के बात कर रहे थे हमारे साथ। हमने, ठीक है मेरे को भी आते हैं, पर मैंने उसको बोला कि मेरे भाई को प्लीज़ पानी तो पिला दीजिए, मेरे को भी पानी पिला दीजिए। मुझे एक मतलब मेरे डैड से भी ज़्यादा, मतलब मेरे दादा की उम्र के था वो, कोई जिसको हम हवलदार या स्पैटा ही बोल सकते हैं, पंजाबी में ही बोलूँगा, स्पैटा ही बोलते हैं, ठीक है। चौकीदार लगा लो, जो मूरे गेट पे बैठते हैं, वो हम दोनों बहन भाइयों के साथ इतना बदतमीजी से पेश आया करा। क्यों यहाँ पे पार्टी पे आए हो जो पानी पिला दे? कमोन यार, तुम लोग किसी को पानी तो पिला ही सकते हो। पुलिस स्टेशन में तुम लोगों का राज है, तो हम कहाँ जा रहे थे, कुछ भी नहीं। इतनी बदतमीजी से बात करी पुलिस वालों ने।
वो चलान काट काट देते। लेकिन जिस तरह से वो मिसबिहेव किया उन्होंने, मैंने जस्ट रिक्वेस्ट किया कि सर छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप जो भी है कोई बात नहीं, हम पेपर सुबह दे देंगे, आप स्कूटी दे दो, बच्चों जैसे रो रहा है। तो उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया, क्या ही बोलूँगा इसमें। तो मैं और जे यही बातें कर रहे हैं कि हम तो इंसान, कॉमन इंसान है यार। वहाँ पे तो केजरीवाल को भी किस तरह से उन पे केस कर दिया, वो उसको उठा के लिया। भगवंत मान जो हमारे पंजाब के मिनिस्टर हैं, उनको भी पुलिस वालों ने नहीं छोड़ा। तो हम तो आम जनता है, अगर हमारे उनके साथ इतना बुरा हो सकता तो हमारे क्या ही हैसियत है पुलिस वालों और दूसरी बात ये, वो अगर तुम्हें मारना ही था तो तुम अच्छी तरह से मारते ना, जिस हिसाब से वो कह रहे थे। बिल्कुल, तो अच्छी तरह से मारते ना, अगर मारते तो। मैंने जस्ट अपना कहते हैं ना, तुम्हारा हाथ पकड़ा। हाँ हाथ पकड़ा, तो मैंने अपना जस्ट हाथ छुड़ाने पे, चलो मैंने हाथ छुड़ाया, वो छुड़ाने पे हाथ पे वो पुलिस वाले इतनी दूर कैसे गिर गया, मुझे समझ नहीं आया। उन्होंने वो चीज़ का इशू बनाया कि आपने ऑन ड्यूटी पे बंदे पे अरे आप एक इंसान वो आपके साथ बात कर रहा है, वो आपके साथ हाथों पाई नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर हाथ पकड़ रहे हो, गाड़ी के अंदर धकेल रहे हो। अरे कोई रीज़न तो बताओ, हमारा कसूर क्या? पूरी दुनिया देख रही थी भाई। मुझे इस बात के लिए, हमारा तो चलो छोटा सा, उन्होंने हमसे बोला कि आप सॉरी बोल दो, हमने चलो माना कि सॉरी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूटी नहीं दिया। कह रहे हम स्कूटी नहीं देंगे, सुबह पेपर लाओ। ठीक है, अगर स्कूटी नहीं देना था आपको, इतना बड़ा क्या, मेरी मम्मी के बेचारी जेनो भी गई वहाँ पे, सॉरी बोल रहे, सॉरी बोलो आप लोग, चलो ठीक है सॉरी बोल देते। कौन सा पागल इंसान होगा जो अकेला, जो मतलब इंसान, कॉमन इंसान पुलिस वालों के साथ मत्था लगाएगा? उनको पता है इनसे प्यार से बात करके निकल सकते हैं। जब हम प्यार से बात कर रहे थे उनको रास नहीं आया। पुलिस थाने में भी उन्होंने बदतमीजी के जबरदस्ती बोल रहे हैं कि सॉरी बोलो, अपनी गलती मानो। हमने कहा सॉरी, चलो ठीक है, हम सॉरी, हमने बोला उनको, कह रहे बोलो तभी जाने देंगे। हमने बोल दिया कि माई मिस्टेक, हमारी, हम कह रहे बोलना है आपको, ये भी बोला कि ये बोलो मिसबिहेव किया आपने, ऑन ड्यूटी पे आपने हाथ उठाया, बाप रे, मैं तो तभी छोड़ा, नहीं तो पर्चा जेल में भेजेंगे आपको। उस टाइम तो मैं भी थी, बैठी थी वहाँ पे। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है हम बोल देते हैं। मैंने उनको बोला आई एम सॉरी, माई मिस्टेक। तो हम दोनों को सॉरी बोलने के लिए, तो उसने भी सॉरी बोल दिया, मैंने भी सॉरी बोल दिया। इतनी सी बात के लिए हमें 1 घंटा, मतलब 2 घंटे हो गए, हम घर पे आ गए। एक माँ बाप नहीं है जिनके मतलब पास में नहीं थे, जिनका घर करीब है, कोई गुनाह नहीं किया, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई मर्डर नहीं, कोई मारा कुटी नहीं किया किसी के साथ, फिर भी इतना बिहेवियर किया उन्होंने हमारे साथ। बड़ी बात होती तो मान भी लेते, क्या ये बोलूँ। मेरा तो, मैं तो गाइस, और मुझे सबसे ज़्यादा बुरी बात ये लगी जब उन्होंने बोला कि तुम लड़का बन के क्यों घूम रही हो। कम ऑन, लड़का बन के क्यों घूम रहे हो, मतलब That is your personal choice. मैंने सच्ची में, मेरे हैरान, मैं परेशान यार इस चीज़ के लिए कि मुझे इस तरह से क्यों सवाल कर रहे हो आप लोग। तो मुझे कह रहे जवाब दो आप लड़का बन के। अरे लड़का बन के क्या, मेरे माँ बाप ने मुझे लड़कों जैसा पाला है, तो मैं अगर लड़का बन के घूम रहे हैं, आपको ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप मुझे इस तरह से सवाल नहीं करेंगे। जो आपका बात है वो मेरे से करो। कह रहे बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, वो इस तरह से बात कर रहे थे। अब मुझे ये भी बोल रहे थे हमारे भाई पे हम पीने वाले ड्रिंक करके स्कूटी चला रहा था, हम केस डालेंगे। अगर डालना ही तो डालो, पर इसका मतलब मिसबिहेव जो किया उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने, खुद वीडियो बना रहे थे पुलिस वाले। ये नहीं कि सही चीज़ डालेंगे, लेकिन गलत चीज़ ही डालेंगे, वो चीज़ डालेंगे जो उनके लिए बेटर है, जो उनके लिए अच्छा है। आम जनता या आम इंसान कभी भी उनके साथ पहल कभी नहीं करते। जब पूरी दुनिया को पता है, चाहे फॉरेन कंट्री हो चाहे इंडिया हो, कहीं भी कभी भी पुलिस वाले से आम जनता पहल कभी नहीं करती। वो मिसबिहेव करते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं, तभी आम इंसान भी भड़क जाता है, वो भी गुस्से में आ सकता है, वो भी उनके साथ बदतमीजी से बात कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने एक्चुअली हमें फ़ोन भी नहीं किया, घर वालों को फ़ोन कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी को या किसी को। हमारा फ़ोन, मेरे भाई का फ़ोन था, वो भी छीन लिया था उन्होंने। कह रहे हम खुद बताएंगे। कब बताते जब तुम लोग इतना। मेरी मम्मी गए, मम्मी ने मेरी बहन को बताया, सिस्टर को चंडीगढ़ में, फिर मेरे जीजा जी ने फ़ोन किया उनको थाने में, फिर उनको पता चला कि भाई ऐसी फैमिली नहीं है, तब उन्होंने हमें छोड़ा, मतलब जाने दिया कि हाँ चलो। वो भी सॉरी बोल के कि जाओ सॉरी बोलो, बल्कि हमारी कोई गलती नहीं थी यार, इतनी बड़ी बात बना दी उन्होंने। फिर भी तो उनको पता चला कि हाँ भी ऐसी कोई फैमिली, तो सोच के अभी भी मैं डर जाता हूँ। पर मेरे जीजा का फ़ोन गया उनको, मतलब कि वो चंडीगढ़ की पुलिस में है, तब उनको फ़ोन किया, डीएसपी का फ़ोन गया। किसी से हम बात करना रहे, कोई तुम लोगों से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट सुनो ना। कौन सा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है? आप कह रहे हो ऑन ड्यूटी पे हाथ उठाए, कौन उठाएगा हाथ? किसी के पागल है जो कोई मारेगा उनको ड्यूटी पे? कुछ भी बोलते हैं पुलिस वाले।
मेरे तो चलो मेरे परिवार में मेंबर में पुलिस वाले हैं जिनको कोई भी पुलिस वालों के साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं है, जिनका कोई रिश्तेदारी नहीं, क्या आम जनता के साथ इतना बुरा होता है गाइस। मैं यही सोच के परेशान हूँ कि प्लीज़ पंजाब पुलिस हो चाहे कोई भी, मुझे नहीं लगता पुलिस वालों के मुंह ही लगना चाहिए। और मेरी जे इतना रो रही थी कह रही है अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम कहाँ हो। बेचारे हम दोनों थाने में थे तो इतना गले लग के रोने लग गई, मैं भी रोने लगा बच्चों जैसे, मम्मी भी सभी, क्योंकि मैंने पहली बार देखा था ना मेरे भाई की वजह से मैंने भी आज पुलिस थाना देख लिया। लेकिन हाँ ये बात भी साबित हो गई कि जो जट होते हैं ना, जट्टों पे जब तक केस नहीं बनता वो जट नहीं माना जाता। मम्मी मेरे को ये बोल रही थी कि आज तुम पूरे जट बन गए हो, तुम लोगों पे केस हो गया, पुलिस थाना देख लिया। तो ये चीजें मम्मी हंसाने के लिए। वो जो टाइम था ना जब एक्चुअली हमें किसी को नहीं पता था, पर मम्मी और भाभी ने ही बोला था कि वो पुलिस ने स्कूटी जब्त कर ली, वो उधर खड़े होंगे अच्छा वहाँ पे। हाँ। तो हम लोग तो सब चले गए। तो फिर बाद में भाभी गई अपने हस्बैंड के साथ तुम्हें ढूंढने। तो किसी को बताने नहीं दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने फ़ोन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पे बैठे बैठे हम अपना दिमाग लगा रहे थे। मैंने कहा आप उस साइड जाइए क्योंकि शायद उधर पुलिस स्टेशन है, शायद उधर स्कूटी लेके गए होंगे। और मुझे ये था, सच्चे मुझे ये लग रहा था कि अगर स्कूटी जब्त किया तो लवी ज़रूर गया होगा ये बोलने के लिए कि छुटा दो। हाँ, मेरे दिल में ये था। जैसे बॉम्बे में हाँ। छोड़ देते हैं यार, बॉम्बे में फिर भी छोड़ देते हैं। हाँ हम लड़का कर देते, चलान कर देते, लेकिन ऐसा नहीं कि बंदे को भी जब्त कर लिया, स्कूटी को भी जब्त कर लिया, ऐसा कुछ नहीं करते हैं यार। ये तो बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, बैड एक्सपीरियंस था। बस फिर उसके बाद हम लोग उधर चले गए। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा अगर स्कूटी लेके गए तो पुलिस थाने लेके गए होंगे। तो भाभी और उसका हस्बैंड पुलिस थाने गए, मैं और मम्मी हम लोग वहीं बैठे थे सीढ़ियों पे, उधर बाहर हाईवे पे। तो हम वेट कर रहे थे कि शायद इधर से आए। फ़ोन कर रहे डाली को, उसका तो फ़ोन स्विच ऑफ है क्योंकि पुलिस ने जब्त कर ली। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैं तो रो के पागल ही हो गई। मम्मी भी रो रही थी। और फिर भाभी को फ़ोन किया, भाभी फ़ोन नहीं उठा रही थी उस टाइम, शायद वो ऑलरेडी पहुंच चुकी थी, वो इधर ही थी, थाने में थी, इस वजह से। लेकिन मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि शायद भाभी ने भी अपना फ़ोन घर पे छोड़ दिया होगा। मेरे दिमाग में ये आ रहा था। फिर बाद में मैं और मम्मी हम लोग घर आए। मम्मी ने कहा हम दोनों चलते हैं। तो हम घर आए, मैंने उठाया मोबाइल, मम्मी वो गेट बंद नहीं हो रहा था क्योंकि घर खाली था। हाँ। कोई था ही नहीं। मम्मी और मैं हम दोनों गेट लगे रहे, गेट बंद को अंदर से बंद होता है, अंदर से बंद होता है, लेकिन वो लगे क्योंकि हाँ सब्बल वो लगे नहीं रहा था, से सब्बल भी नहीं 10 मिनट हम दोनों ऐसे काम के वो बंद किया, हमने कुंडी लगाया। फिर बाहर आए, हमारे पीछे सारे कुत्ते आए, रो ही जा रहे कुत्ते, आओ आओ आओ, क्योंकि उन्होंने तो देखा ना, वो बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाँ ये वहीं थे। हाँ, हमारे पास ही खड़े थे कुत्ते, तभी वही बोल रहे थे। फिर उसके बाद मैं और मम्मी हम लोग वहाँ पे गए हाईवे पे। मम्मी देखना बेचारी पागल ही हो गई थी, लोगों को रोक रही है कि पुलिस स्टेशन पहुँचाना हम दोनों को, मेरी बेटी और मेरे। तभी मैं तुम्हें कहता हूँ गाड़ी सीख ले, इसी वजह से मैं कहता हूँ गाड़ी सीख ले, गाड़ी बहुत जरूरी है सीखना। चल सीख हो जाता है यार, पहली बार मैं इसको बिना बताए गया तो भुगत रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। बस मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा गाइज, पता नहीं आप लोगों को शायद वीडियो आए, पता नहीं आए। नहीं ये तो वीडियो तो बना ही रहा था पुलिस स्टेशन में, शायद डाले न्यूज़ वगैरह में आए, नहीं न्यूज़ वगैरह में आए तो मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं अपना उनको, अगर वो अपना झूठ दिखा सकते तो सच बोलने का हमें भी हक है अपना, हम भी अपना प्रूफ दे सकते हैं। बट फ़ोन नहीं था गाइस, इसलिए, नहीं तो काश हमें भी इजाज़त होती कि आप भी वीडियो बनाओ, हम भी वीडियो बनाते हैं, तब पता लगता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। आप पता है एक्चुअली सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर किसी को ये तो गलत है ना कि आप लोग दूसरे का फ़ोन ले रहे हो। आप जब हम कुछ बोले तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब वो हमें डांट रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, वो डालेंगे कि हम इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये तो गलत बात है ना गाइस, इसलिए भाई दूर ही रह के बात करो इनसे। कुछ हो गया, गाड़ी पकड़ लिया, चलान कट गया भैया, ये तो किसी के नहीं होते, मैंने तो देख लिया। आज मैं यही कहूँगा कि मेरे कुछ कर्म, मेरे डॉग्स को मैं खाना देता हूँ, मेरी जे का प्यार, मेरी माँ का आशीर्वाद, जो सही सलामत मैं और मेरा भाई घर पे वापस आए। नहीं तो भैया उनका तो प्लान ही था हमें
अंदर करने का। सीरियसली वो जो चीज़ था, मतलब मैं और मम्मी हम लोग जो लोगों के साथ हमें लिफ्ट दे दो, हमें लिफ्ट दे दो। फिर उसके बाद पता नहीं शायद भगवान ने हमारा सुन ली, क्योंकि हम तड़प रहे थे, रो रहे थे हम दोनों। फिर भाई आया जो बड़े वाला, फिर वो आया, फिर वो कह रहा कि पुलिस स्टेशन में है, तो हम दोनों को स्कूटर मोटरसाइकिल पे बिठाया। अब तीनों आ नहीं रहे थे क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी है, फिर भी हम ऐसे चिपक के आए। मम्मी रो बोली जा रही थी रास्ते में, ये हो गया मेरे बच्चियां नो। मैंने कहा मम्मी संभालो, कोई बात नहीं। जब हम पहुँचे तो भाई हमें तुम्हारी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ तुम्हारी आवाज़ सुन के कि बस ठीक है। लेकिन मम्मी जो है, मैं एक्चुअली उनके साथ बोल रही थी कि व्हाट इज़ द इशू, यही मैं पूछ रहा था उनको। लेकिन तुम तो अंदर थे ना, मैं और मम्मी हम लोग बाहर थे। मैं उनसे पूछ रही थी व्हाट इज द बिग इशू, सही है, व्हाट हैव यू अरेस्टेड देम फॉर, व्हाट इज द रीजन, यू हैव टू टेल अस बिकॉज वी आर द फैमिली मेंबर्स। वही तो, बट नोबडी वाज आंसरिंग, कोई भी बोल ही नहीं सका। मम्मी का पूरा हाल था, और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा आप पानी तो दे सकते हो। उन्होंने पता क्या कहा, हम पानी दे रहे, और दिया ही नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया मम्मी के लिए, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी, पूरा पसीने से। वो बुजुर्ग को भी उन्होंने पानी तक नहीं पिलाया। मैंने कहा चलो छोड़ो, हम कौन सा सही बात है, छोड़ो। तो फिर मम्मी रोई जा रही थी, फिर मेरे को अंदर बुला लिया था, क्योंकि मैं काफ़ी तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम चले जाओ अंदर, क्योंकि मम्मी को देखा नहीं जा रहा था, तो मैं ही आ गई, मैं बैठ गई। फिर उसके बाद तो मैंने देख ही लिया, माफ़ी मंगवा रहे थे गाइज कि बोलो ऐसे कर रहे थे। पहले वो ये नहीं ऐसे बोलो, कह रहा था नहीं ऐसे बोलो, मैं बोल भी रहा कि आई एम सॉरी, कहते नहीं ये बोलो कि हमने मिसबिहेव किया, हमने ऑन ड्यूटी पे हाथ उठाया, ये बोल के सॉरी बोलो। मैंने कहा हमने ये किया नहीं था, हम क्यों ये बोली जा रहा था ऐसे, मैं उसको इशारे कर रही थी कि चुप कर, जो बोलना है तू बोल, ये बोली जाती, लेकिन हमने किया है क्या, किया है क्या। मैंने घर पे बताया कि वो उस सिचुएशन ऐसा था कि ना इधर के ना उधर के, बस जो भी है तू बस बाहर निकल। बस मैं यही कहूँगा चलो, मैं यही है कि यार जो बेचारे सच्ची में उस चीज़ के लिए मैं सोच के मुझे अभी भी मुझे सदमा सा लग रहा है, जिनके रिश्तेदार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिनके बहन भाई भी नहीं। आप पुलिस वालों को बताना तो चाहिए कि आप किसी लड़के को उठा के लेके जा रहे हो, उसकी माँ पीछे बहन परिवार उसका वेट कर रहा है, आप उसका फोन ले रहे हो। तुम्हारा क्या लेके जाने का, मतलब किस रीजन से लेके गए? अरे मैं वो कोई हैरान, मुझे मैं पूछ भी रहा, मेरा मुझे नहीं लेके जा रहे। इतना मार पिटाई कर दी कि उसकी वर्दी फाड़ दी, उसका अरे मैंने फाड़ दिया। अरे उसने मेरे हाथ पकड़े गाइस, वो शायद नहीं डालेंगे, शायद मुझे तो पक्का 100% पता कि नहीं डालेंगे, लेकिन वो धक्के वाला याद आ जाएगा। और मैंने उनको जोर से पी के वो ये भी बोलो कि हाँ हमने पी रखा था। हाँ, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम बोलो तुमने ड्रिंक कर रखा था। उसको भी बोला, तुम्हारे भाई को भी बोला था। बताओ यार, कह रहे मेरे भाई को बोला कि तुमने ड्रिंक कर रखा था। ये पूरे धक्के से ना जबरदस्ती ये कर रहे थे। और मैंने पूरे वहाँ पे जब हमारे साथ इस तरह से वो थी खींचातानी कर रहे थे ना, तो मैं जोर से बोलने लग गया। मैं क्या मेरे भाई का कसूर बता दो, आप कसूर तो बताओ, उसको लेके क्यों जा रहे हो? उसने कोई मारा पीटी नहीं की, अगर उसने बदतमीजी करी है तो उससे सॉरी बुलवा, हम सॉरी बोल देते हैं आपको, क्योंकि बदतमीजी भी नहीं करे। पूरी दुनिया देख रही थी गाइस, फिर भी पता नहीं क्या ऐसा उन्होंने क्या ही सोच के इस तरह से किया। बाद में क्या, अरे छोड़, सारे यूट्यूबर जितने भी हैं, सही में मैं तो यही सोच रहा हूँ, मैं और जे यही अब बात करेगा। आप सच्ची में मैंने लाइफ में अभी थाना देखा, पहली बार देख रहा हूँ। मैंने देखा जरूर है कि मतलब बाहर से देखा था, आज मैंने देख लिया। अब तो मुझे पक्का पता लग गया कि जो यूट्यूबर बन जाता ना, उसकी नज़र इतनी दुनिया की इतनी गंदी नज़र है ना भाई, कुछ भी हो कैसे भी करके ऐसे हो जाता पर दुनिया से उड़ ही जाता है, या फिर कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं तो मैंने तो देखे हैं, काफ़ी यूट्यूबर भी देखे हैं बेचारे, जो हाँ वो नहीं था जो एक्सीडेंट में मर गया था वो लड़का, वो दानिश, वो भी बेचारा इस तरह से। और मैंने एक देहरादून का जो ग्रीन कलर का मोटरसाइकिल है, उसके पास पता नहीं वो गुजर गया लड़का, मैं नहीं पता, मैं देखता था उसके वीडियोस ना, वो भी लड़का बेचारा गुजर गया, उसके भी मोटरसाइकिल, उसका डैड उसका अभी लेके घूमता है, ग्रीन कलर का मोटरसाइकिल था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा लड़के का। तो वो भी यार काफ़ी ऐसे यूट्यूबर हैं जो जिनके साथ हादसे हो जाते हैं, या वो कुछ ना कुछ उनके साथ
बिग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूबर, यू नो। तो मुझे ऐसा लगा, मैं तो अभी, हम तो कुछ भी नहीं है भाई, हमारे तो 7-8 हज़ार फॉलोवर भी नहीं है आप लोगों, तो मैं इतना बड़ा इशू बन गया। चलो देखा जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ गाइस, सच्ची में कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए आप पुलिस के साथ आप मुंह मत लगिए। जो वो कह रहा है, मतलब उन्होंने कर दिया तो आप वहाँ से बस खिसक जाए, ठीक है सर, आई एम सॉरी। कुछ भी नहीं सोचते कि माँ होगी, बाप होगा, इसका क्या पता नहीं पीछे परिवार कैसा होगा, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसके बच्चे घर नहीं आए, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, उनको बता तो दो, उसकी मम्मी या पाप को, किसी को तो बताओ आप कि आपके बच्चों ने गलती करी, चलो कुछ भी बता देते, फ़ोन तो करना चाहिए था। कुछ भी नहीं यार, सोचो, ये तो बेचारे खुद ही ढूंढ ढांड के आ गए हमें, वो तो कुछ भी नहीं बता के आए, हमारा फ़ोन भी बंद कर मेरे दिया। को बहुत स्ट्रेस हो गया, मम्मी को तो ये तो हुआ गलत, था ये वो। चीज़ उन्होंने बहुत बड़ी गलत कर दी। अगर हमें कुछ भी हो जाता थाने में, या मेरे को कुछ हो जाता, मेरे भाई को कुछ हो जाता, तो फिर हम ये क्या ब्लेम, मतलब कुछ भी अपने से पे, उन पे कोई ब्लेम नहीं जा सकता था। वो तो हमें, पुलिस वाले किसी के मित्र नहीं होते भाई। आपके साथ साझा करना था, है ना। अभी रात के पता कितने बजे, 3 बज रहे गाइस। बज गए गाइस, सोचो। तो अभी चलो ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग गाइस, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा कि बस ठीक है भैया, मेरे प्यार, मेरा खींच लाया, मेरी माँ की दुआएं, का आशीर्वाद, उसकी आवाज़ें, वो मुझे दोनों बहन भाइयों को ना, हमें देख रहे थे जब डॉग खड़े थे वहाँ पे, पुलिस वालों को देख रहे थे, उनको भौंक भी रहे थे वो, लेकिन बेचारे बता नहीं सके ना घर पे आके यार। मेरे को रो रहे थे, वो घर पे आके बता नहीं सके, लेकिन वो रो रहे थे, ये बता रही है। हाँ, रो रहे थे वो गली में आके, सभी के सभी कुत्ते रो रहे थे। तो सोचो, जानवर फिर भी बेचारा बता रहा था। चलो कोई बात चल नहीं, छोड़ना मेरा भी ट्रीटेड था। सब- हाँ चल, कोई बात नहीं, सबके ना हो। चलो ओके गाइस, मैं गुड नाइट तो बोल दे। ओके गाइस, गुड नाइट। मेरा लवी वायरल हो मेरा लवी वायरल हो गया, कुछ भी तेरे साथ ही वायरल होना मुझे, लेकिन अच्छे वेब में यार। मेरा जोना मार ਅੱਜ तो जट दे केस पै गया, बच गया भाई, केस नहीं पिया बट बस केस वाला गल हो गई जी। कचहरियां च मिल लगदे तो पैंदी है तरीके से जट दी, कचहरियां च मिल लगदे, मेरे लग भी जाते फिर, ये तो गल छीन के ले आते हैं हम। स्टूपिड सा केस था मुझे पता ही नहीं यार, धक्के नाल लै के चक के लै, दसो धक्के नाल ही वो गल हो गई, धक्के नाल ही। चलो गाइस, चलो ओके गाइस, बाय।